Introduction and Fundamental Concepts of Strength of Materials. Hello everyone. आज के lecture में हम Strength of Materials के basic concepts के बारे में बात करें. Engineering mechanics के इस fundamental concept को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये solid materials की mechanical behavior को explain करता है जब उन्हें different forces और loads के under subject किया जाता है. Introduction to Strength of Materials. जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, मैकेनिक्स एक साइंस है जो फोर्सेस और मोशन के स्टडी पर बेस्ड है. ये फील्ड ह्यूमन प्रोग्रेस के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है. पुराने ज़माने के स्ट्रक्चर से लेकर आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग तक मैकेनिक्स ने दुनिया के डिज़ाइन और फॉर्मेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. अब जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बात करते हैं तो हम एक ऐसे ब्रांच के बारे में मिलाने बात कर रहे हैं जो डिफॉर्मेबल सॉलिड्स के मैकेनिकल बिहेवियर को स्टडी करता है जब उन पर एक्सटर्नल लोड्स अप्लाई किए जाते हैं. इसमें वेरियस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जैसे बीम्स, कॉलम्स, प्लेट्स और शैफ्ट्स आते हैं जो बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और मशीन्स में की एलिमेंट्स होते हैं. की कॉन्सेप्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स. सबसे पहला रिक्वायरमेंट किसी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसकी स्ट्रेंथ. इसका मतलब यह है कि मटेरियल को अपने ऊपर लगने वाले फोर्सेस को रेजिस्ट करना चाहिए बिना फेल हुए. चाहे आप एक ब्रिज के लिए बीम डिजाइन कर रहे हो या एक मशीन के लिए शाफ्ट, एडिक्वेट स्ट्रेंथ का इंश्योर करना फंडामेंटल है. 2. स्टिफनेस, कठोरता. स्ट्रेंथ के साथ साथ मटेरियल का स्टिफ होना भी जरूरी है. स्टिफनेस का मतलब हो रहा है मटेरियल की एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, यानी कि लोड के नीचे कितना शेप या साइज चेंज करता है. अगर 2 कंपोनेंट्स को परफेक्टली फिट करना है तो एक्सेसिव डिफॉर्मेशन से मिसमैच हो सकता है. 3. टफनेस, सहनशीलता. कुछ सिचुएशंस में मटेरियल्स को डायनामिक लोड्स को भी रेसिस्ट करना पड़ता है. फोर्सेस जो रैपिडली चेंज होते हैं या शॉर्ट बर्स्ट में आते हैं. इस केसेस में मटेरियल को टफ होना चाहिए, यानी कि एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी बिना डैमेज हो. 4. स्टेबिलिटी. लास्ट में आता है स्टेबिलिटी, जो किसी मटेरियल या स्ट्रक्चर की एबिलिटी को डिफाइन करता है कि वो अपनी शेप और इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके लोड के अंडर. अगर एक लंबा कॉलम कंप्रेसिव फोर्स की अंडर स्टेबल नहीं है तो ये सडनली कोलैप्स हो सकता है, चाहे मटेरियल स्ट्रॉन्ग और स्टिफ हो. Generalized procedure for analyzing strength of materials. 1. 1. Setting up an idealized model. सबसे पहले हम सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हैं. रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को आइडियलाइज्ड वर्जन में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि एनालिसिस आसान हो सके. फॉर एग्जाम्पल, हम एक सिस्टम को रॉड्स या प्लेट्स के फॉर्म में अप्रॉक्सीमेट करते हैं. 2. Step 2. Analysis of forces. उसके बाद हम सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे ग्रेविटी, विंड या अप्लाइड लोड्स को कंसिडर करते हैं और इंटरनल फोर्सेस जो सिस्टम को रेजिस्ट करते हैं. Step 3. Analysis of deformations. फिर हम deformations को स्टडी करते हैं जब मटेरियल की शेप या साइज एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से चेंज होती है. डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन के टर्म्स में मेजर करते हैं और इलास्टिक डिफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं जिसमें मटेरियल लोड हटने पर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है. 4. Step 4. Application of laws. लास्ट में हम लॉज को अप्लाई करते हैं जो फोर्सेस और डिफॉर्मेशंस के बीच का रिलेशन बताते हैं. हुक्स लॉ का यूज करते हैं जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की बीच लीनियर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है. Part 4. Practical Applications and Conclusion. Strength of Materials को समझना real world engineering problem solve करने के लिए crucial है. चाहे आप एक skyscraper डिजाइन कर रहे हो, एक vehicle या एक simple tool, ये principles आपको safety, durability और efficiency ensure करने में मदद करते हैं. इन concepts समझने से engineers ऐसे structures और machines डिजाइन कर सकते हैं जो different conditions के नीचे भी reliably perform करें. आज के लेक्चर में हमने की कॉन्सेप्ट्स जैसे स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, टफनेस और स्टेबिलिटी को डिस्कस किया और ये कैसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड इंजीनियरिंग चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए. बेसिक असम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो है बेसिक असम्पशंस. ये assumptions real world phenomena को simplify करने के लिए यूज किए जाते हैं ताकि हम mathematical models का यूज करके structural analysis कर सकें. 1. Continuity of materials, सततता.
सबसे पहला assumption यह है कि materials continuous होते हैं, यानी कि मान कर चलते हैं कि material के अंदर कोई voids, cracks या gaps नहीं हैं और ये एक smooth, unbroken substance की तरह behave करता है. 2. Homogeneity of materials, समानता. दूसरा assumption है कि material homogeneous है, यानी material के हर point पर same properties हैं. हर जगह material का behavior identical होता है जो हमारे analysis को simplify करता है. 3. Isotropy of materials. समदिष्टता. Isotropy का मतलब होता है कि material की properties सब directions में same होती हैं. Metals जैसे steel और aluminum macro scale पर isotropic behavior दिखाते हैं. Engineering designs के काफी useful होता है. 4. Absence of internal forces before loading. अंतर्निहित बलों की अनुपस्थित. Last assumption यह है कि material में internal forces तब तक नहीं होते जब तक external load apply नहीं होता. यानी हम एक stable state से शुरू करते हैं. ये assumptions हमारे structural analysis को बहुत simplify करते हैं और accurate enough results provide करते हैं for engineering design. Thank you for joining me in today's lecture on Introduction to Strength of Materials. आशा करता हूं कि आपको concepts clear हुए होंगे और आप उन्हें real life engineering challenges में कैसे apply कर सकते हैं. ये समझ आया होगा. Please don't forget to like, subscribe, our bell icon, press करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले educational content की updates मिलती रहें. Next lecture में मिलते हैं.